कोई किसी को गोली मार दे रहा है तो उससे सवाल क्यों नहीं किए थे? अखिलेश जी हो चाहे कोई भी हो। अखिलेश जी तो कह रहे हैं मासूम था। मासूम था तो गोली मार दिया, दिन दहाड़े क्यों मार दिया? वो जो मरा है वो भी तो मासूम था ना। उमेश पाल बीवी की मांग गुजर गई, वो मासूम नहीं था? उसकी माँ, उसकी बहन, उसके साथ साथ कितने परिवार थे, वो मासूम नहीं था? है ना? लेकिन आज बाप का राज चल रहा है, इनका बाप का राज है कि गुंडागर्दी जहाँ भी जाए सट्टा भिरा दिए, कह दिए कि हाँ हमारे बाप का चल रहा है। तक अतीक अहमद थे तब तक उन्हीं के बाप का राज चल रहा था। आज नहीं चल रहा है ना। इलाहाबाद की पूरी जनता खौफ खाती थी उनसे। आज जनता नहीं खौफ खाएगी, नहीं खाएगी खौफ। नहीं खाएगी। क्यों? अब क्या बदल गया? योगी जी आ गए हैं ना। योगी जी आने से पहले खौफ खा रही थी, अब नहीं खा रही है खौफ। ऐसे योगी जी ने क्या कर दिया? जनता कमजोर नहीं है, क्या कर दिया? खाएगी। क्या कर दिया? डर है ना उनके अंदर। मिट्टी में मिला रहे हैं। हाँ, जो जैसा करेगा खून के बदले खून, जान के बदले जान। लेकिन फिर न्यायालय क्या करेंगे, अदालतें क्या करेंगी? जब न्याय कुछ नहीं करेगी, न्यायालय तो बस देर में करेगी ना। तो सच्चाई आई सामने, जो जैसा है वैसे उसके साथ करना चाहिए। वो गांधी जी वाला गया जमाना कि एक थप्पड़ मारे ना तो दूसरा गाल आगे कर दो। आज का जमाना ऐसा है, अगर हमें एक थप्पड़ मारे ना तो हम 2 थप्पड़ खींच के लगाएंगे। भगत सिंह जी वाला जमाना आ रहा है क्या? हाँ, अब न्यायालय है ना बाद में। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई कहाँ गई? आपने भगत सिंह जी का नाम ले लिया, महात्मा गांधी। लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई कल भी थी, आज तो रानी लक्ष्मीबाई है ना देश की। हाँ, आज भी औरतें रानी लक्ष्मीबाई है, देवी है, आज भी है। हमारे भारत में लड़कियों को पूजा जाता आज भी, और कल भी पूजा जाएगा। आज भी हम पूजते हैं लड़कियों को, और नारी शक्ति आज भी है। तो योगी राज में मिल रही है नारियों को सुरक्षा, महिलाएं सुरक्षित हैं? ये बहुत मिल रही है। हम परदेसी हैं तभी भी हम पे कोई अगर एक आंख उठा के देख ले, कोई माई का लाल है कि कह दे तू परदेसी है तुम्हें ये कर दूंगा, उसको वहीं पे नंगा ना करके मारूं, वहीं पे मारेंगे। और इतनी हिम्मत आ गई है, योगी ने इतनी हिम्मत दे दी अपने नागरिकों को। हिम्मत है, बहुत हिम्मत क्या है। कहेंगे? नहीं बहुत हिम्मत है। क्या कहेंगे जो अभी असद का एनकाउंटर हुआ है? क्या अभी जो असद का एनकाउंटर हुआ है, क्या कहेंगे उस पे? भाई, उसको तो मरना ही चाहिए था। जो सबको मारेगा वो तो मरेगा। लेकिन अदालतों का क्या होगा? फिर तो कोई न्याय मांगने जाएगा। करेंगे जो जिसने मर्डर कर रहा है उसका मर्डर करने में कौन सा गुनाह है भाई? आत्मसमर्पण कर दीजिए जाके न्यायालय में, तो बच जाओगे। और क्या तो एनकाउंटर इसलिए किया गया, 48 दिन तक उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो पहुंच जाते न्यायालय में तो फिर जो भी कोर्ट बोलता वो होता। वैसे भी ये बात उनके पड़ोसियों को, उनके रिश्तेदारों को समझ में क्यों नहीं आ रही? होता है, वो मोह होता है भाई साहब, जिसका परिवार का जाता है उसको लगता है ये बात, है ना। वो उसमें कोई बात नहीं, वो भावना है। लेकिन जो दिल्ली में 35 टुकड़े कर दिए थे, केजरीवाल की सरकार है, क्या हुआ है? अभी तक कोई न्याय हुआ है? उसके लिए तो इनकाउंटर उसके साथ कर देना चाहिए। अभी तक योगी जी होते ना तो उस लड़के का इनकाउंटर कर देते। साथ में वो रह रहा था, आफ्ताब का नहीं, जो दिल्ली में अभी कांड हुआ ना, वो निधि क्या नाम था उसका? हाँ, आफ्ताब का। अभी तक वैसा मान लो कि मेरे साथ कोई रह रहा है ना, मैं किसी के साथ रिलेशन। बहन जी, अगर सबका एनकाउंटर कर दिया जाएगा तो अदालतें क्या करेंगी? उसे अदालतें क्या करेंगी? क्या क्यों नहीं होगा? सुल जाएंगी छोटे मोटे चोरी चपाटी वाले। हाँ, और जिसमें कैसे योगी जी सुल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा काम करना है तो बड़े लोग ही करेंगे ना। दिन दहाड़े गोली मार दिया है तो उसको इनकाउंटर करेंगे ना। उसमें छानबीन करने की अब क्या जरूरत है? दुनिया जानती है कि किसी ने उसे मारा है, बिल्कुल सामने दिन दहाड़े मारा है। आंखों से बड़ा कोई वो होता है क्या? आंख से अगर कोई देख लेता है कि हाँ इसने इसे थप्पड़ मारा है, तो अब उसको न्यायालय की जरूरत होगी। न्यायालय अपने आंखों से देख रहा है क्या? जब पड़ोसी बोल रहे हैं, मारा है, पड़ोसी उनके रिश्तेदार बोल रहे हैं वो तो 19 साल का छोटा मासूम बच्चा था। बच्चा है तो पड़ोसी ये नहीं बोले कि हाँ वो कट्टा लेके घूमता है, उसके बाप का राज है, उसका बाप गुंडा है तो वो कुछ भी कर देगा, उसको छोड़ देंगे? वो तो उनके पिताजी, उनका बाप तो अभी भी जेल से बोल रहा है अगर हम बच गए ना तो एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। एसटीएफ के जिन्होंने नहीं कर पाएगा, वो कुत्ता है, भौंकता रहेगा। पहले वाला जमाना गया कि एक बार हु कर दिए ना तो सब डर जाएंगे। तो अब डरने वाले नहीं है? कोई डरने वाला नहीं है, एक बच्चा भी नहीं डरने वाला है। अच्छा, इतना निडर था कहाँ से आ गए एकदम से? पहले तो लोग कांपते थे उनके नाम से। अरे पहले कांपते थे, गुंडा राज अखिलेश का था, आज नहीं है। उनकी भी हवा निकलती है, अखिलेश जी की भी, कि कहीं थोड़ा सा चूचा बोल दूं ना तो योगी जी मुझे ना कहे कट्टा
बुलडोजर कर दे, इनकाउंटर कर दे। क्या कह रहे हो भाई? सीधा 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 फैसला है तो योगी का थी मोदी जी का, एकदम क्राइम वाले को सीधा ठोक गोली मार सीधा। अदालत का काम नहीं होगा। हैं? अदालत का काम नहीं होगा। कोई नहीं है। इतने लोग हैं पीछे भी, इनसे भी राय लेते हैं। जय जय भारत। बहुत देर हो गई भाई साहब, आपको छोड़ के चले गए थे। अब बोलिए, आप अपनी बात रखिए। हम तो इंतजार कर रहे थे आपका कि हमको कुछ बोलने का मौका मिले, नहीं बिल्कुल। क्योंकि आजकल जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। जैसे आपको लेकर कुछ जो चीज़ें हुई हैं, आपने क्वेश्चन करा, आपके मन में कुछ संदेह चल रहा है, क्योंकि जितने बंदे खड़े सब सक्रिय हैं कि ठीक है जो हो रहा है बहुत बेहतरीन हो। आपके मन में क्या संदेह चल रहा है? आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? अगर मैं कहूँ आई एम विथ योगी, तो आपके मन में क्या क्वेश्चन चल रहा है कि क्यों मैं सहमत हूँ? आप मुझसे पूछो, मैं आपको सर्टिफाइड करके भेजूंगा। पत्रकार की एक ही मजबूरी है कि पत्रकार इतना मजबूर है, वो अपनी दिल की बात किसी से कह ही नहीं सकता। क्यों? अगर हम दिल की बात कह देते हैं तो लोग हमसे कहेंगे तुम योगी की मीडिया, तुम मोदी की मीडिया, तुम अखिलेश की मीडिया, तुम मायावती की मीडिया हो। इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोलो। देखिए, कहने की बात यह है कि कहने वाले तो कहेंगे, अगर आप रातों रात 1 करोड़ कमा लीजिए तो घर वाले क्या कहेंगे? बगल वाले चोरी करी होगी, आपकी मेहनत नहीं दिखेगी, तो आपका काम बोलना तो बोलिए, लोग तो कहते रहेंगे। और रही बात योगी की, मैं उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। जैसे एक सेलिब्रिटी होते हैं, उससे ज़्यादा मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि उनकी रीच भी उन सेलिब्रिटी से ज़्यादा है। चाहे आप इंस्टा चेक कर लो, ट्विटर चेक कर लो, यूट्यूब चेक कर लो। अब रीच तो उनकी ऐसी हो गई है, भारत का हर प्रदेश का नागरिक कह रहा हमें योगी दे दो, हमें योगी दे दो, हमें योगी दे दो। तो हमने कहा गए, अब हम तो कुछ नहीं कह रहे आगे, अब आप ही बताओ। कहने का ये मतलब है कि लोग कुछ भी कहें, हमें तो योगी जी में आने वाले प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। बस एक शॉर्ट फॉर्म ही। हाँ, तो बस तो ये बात आपने कह दी कि भाई योगी जी अगर प्रधानमंत्री हो गए तो हर प्रदेश को मुख्यमंत्री मिल ही जाएगा। नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हिंदुस्तान के हर एक घर का एक बच्चा कह रहा है कि अगला आने वाला प्रधानमंत्री योगी होगा। रीजन क्या है? जब मैं क्लास 5-6 में पढ़ता था, तब टीचर में रट्टा मरवाते थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। आज जो स्कूल भी नहीं आता ना, उससे पूछ लो देश का प्रधानमंत्री कौन है, मोदी। यूपी का कौन है सीएम? योगी। तो ये बातें कर की मिलती हैं, कहने से नहीं, झंडा लहराने से कुछ नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? तो उन्होंने काम ऐसा करा है। बहुत पीछे मत जाओ। आज से 10 साल पहले नोएडा का हाल देखा था आपने? मैं अगर एटलीस्ट बताऊं कि मैं 8,000-7,000 की ड्यूटी करता था ना, तो अगर ओवर टाइम लग गई तो मेरी फट जाती थी घर आने में। सैलरी 7 तारीख को जिस दिन मिलती थी ना, पूरी कंपनी 8 बजे से 5 बजे से पहले छुट्टी करती थी कि रास्ते में पैसे छीन न लिए जाए। क्यों? और आज 12 बजे रात को हम पराठे खाने जाते हैं, लड़कियां रोड पे अकेले घूम रही हैं। ये विकास नहीं तो और क्या है? लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं तो डर है, डर बना रही है योगी सरकार। भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती है। आपका भय रहेगा तभी आप सही तरीके से रहोगे। तो भी चल रहा सही तो है। इतना डर किस बात का कि पूरी पार्टियां आपसे भयभीत हो गई? नागरिक तो अलग बात है, नागरिक तो कह रहा है सही। विपक्ष का काम विपक्ष में रहना है, लेकिन आजकल इतना घटिया विपक्ष है कि अच्छी बात की भी बुराई करता है जाके, है ना। अब पूरे विपक्ष के इतने लोग तैयार हो गए हैं, हम बनेंगे प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अब बताने को राजी नहीं कि बनेगा कौन। अब वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद समझेंगे, आपस में लड़ेंगे मरेंगे, फिर जो सबसे ज़्यादा बचेगा वो हो जाएगा खड़ा। तो जनता का क्या होगा भाई? अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो माफिया, जो डॉन कल तक अपने आप को मिट्टी में मिला हुआ मान चुका था कि भाई हमें मिट्टी में मिला दिया, अब हमें रगड़ो मत, हमारी औलादों को मत रगड़ो, हमारे परिवार को मत रगड़ो। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि मेरे बच्चे का एनकाउंटर हो गया, मेरे शूटर का एनकाउंटर हो गया, तो पुराना डॉन फिर से जाग गया। बोलता है भाई कि अगर हम जिंदा बच गए तो जिन ने हमारे बच्चे का एनकाउंटर किया, हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप शायद पूरी बात जानते नहीं है। जिसके बच्चे का एनकाउंटर हुआ है ना, वो पूरे कोर्ट में घुटने टेके बिलख बिलख के रोया है इस बात पे। और मैंने देखा है वो चीजें। आपको शायद ये बात पता नहीं है। आप कैसे कह रहे हो? वो उन्होंने बस ये कह रहा है, वो बंदा जो जेल में था, कोर्ट में आके ये कह रहा है कि हमारा डॉनगिरी जो भी थी खत्म हो गई, मेरी फैमिली को छोड़ दो, बच्चे तो मार दिए, मेरी फैमिली को छोड़ दो, मेरी वाइफ को छोड़ दो। ये गुहार लगा रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, ऐसे ही ट्रक पलटने चाहिए, ऐसे ही बुलडोजर चलने चाहिए और ऐसे इनकाउंटर होने चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत सुधरेगा नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन आप तो जिंदाबाद बोल दे रहे हो, आप नागरिक हो, लेकिन विपक्ष के लोग तो मौन धारण कर लिए हैं। उन्हें भी तो कुछ बोलने के लिए छोड़ दो। मेरे कहने क्या मतलब है? विपक्ष पार्टी और जो सामने पार्टी खड़ी है, वो तो उनकी गठबंधन है कि कौन सी विपक्ष पार्टी खड़ी है। उन्हें सत्ता में कौन ला रहा है? जनता। और जो जनता बोलेगी वही होगी। कहने से क्या मतलब कि वो सही है, ये सही है? जो सही है जनता चुन रही है। हम भगवान से थोड़े से डिसैटिस्फाइड होते हैं, गुस्से में गाली भी देते हैं, पूजा करना छोड़ देते हैं क्या? कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे हम थोड़े से दुखी हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा उनकी भी साल ले लो आप। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि भगवान से हम थोड़ा सा
डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं और उनको जाके अकेले में गाली भी दे देते हैं, ठीक है। पर ऐसा तो है नहीं कि हम पूजा करना छोड़ देते हैं। जब भी हमें कष्ट दुख पड़ता है हम भगवान को याद करते हैं। गालियाँ तो सब देते हैं, मैं भी कभी गुस्से में आके दे सकता हूँ गालियाँ, बट मेरे लिए तो भगवान है ना, मैंने मान चुका भगवान, क्योंकि उनसे अच्छा कोई है नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि मोदी और योगी नहीं तो कौन? सही बात है। बस आप मुझसे उनसे अच्छा बेटर ऑप्शन दे दो, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। प्रूव करो अपने आप को, आप अपने आप को प्रूव कर दो।